नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने 29 साल के युवा चेहरे महेश रोत को 84 से उतारा। सांसरपुर से सरपंच है महेश, पूर्व सांसद भगोरा का टिकट काटा। राजस्व वसूली में की ढिलाई तो होगी कार्रवाई। संभागीय आयुक्त ने बांसवाड़ा के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। पर्यावरण के लिए बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता, बीआरजीबी बैंक ने किया आयोजन। नीलगाय को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्युलाइज कर पकड़ा। 84 में भी होगा अब त्रिकोणीय मुकाबला, अब बागियों पर टिकी पार्टियों की नजर। उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी के ठिकाने पर छापेमारी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने की बड़ी कार्रवाई। भागवत कथा के लिए 61 फीट का ध्वज फहराया। लालीवाल मठ में आयोजन के लिए हुआ भूमि पूजन। बाजारों में बढ़ने लगी दीपावली की रौनक, दीपक, पटाखों और लाइटों की लड़ियों से सजने लगा बाजार। भगवान सहस्त्रबाहु जन्मोत्सव आसन मंदिर में मनाया जाएगा। बांसवाड़ा संभाग के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित। बाप पार्टी के उम्मीदवार जितेश कटारा ने दाखिल किया नामांकन। हजारों समर्थकों के साथ पहुंचे नामांकन के लिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा यथावत रखने की मांग। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने दिया समर्थन। परीक्षार्थियों से भरी बस पलटी, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। 84 समेत प्रदेश के सभी 7 विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। विधायक राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। भारत आदिवासी पार्टी ने सबसे पहले अनिल कटारा को अपना प्रत्याशी घोषित किया। नामांकन के 2 दिन पहले कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। यूथ कांग्रेस के नेता महेश रोत को टिकट दिया गया। महेश रोत सांसरपुर पंचायत से सरपंच है। महेश रोत की 84 क्षेत्र में युवा वर्ग के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ताराचंद भगोरा को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वह तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार भी भगोरा परिवार से भतीजा बहू निमिषा भगोरा और रूपचंद भगोरा टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने भगोरा परिवार का टिकट काटकर नए युवा चेहरे पर भरोसा किया है। इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार महेश रोत ने कहा कि कांग्रेस आला कमान ने जो भरोसा उन पर जताया है उस पर खरा उतरे। उन्होंने कहा विकास और शिक्षा पर काम करना प्राथमिकता रहेगी। वहीं इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी पर निशाना साधते हुए दोनों दलों पर धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीएपी के युवाओं को गुमराह कर उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला में जिस तरह से दोनों ही पार्टियां, बीएपी हो या बीजेपी हो, धर्म के नाम की, जाति के नाम की राजनीति कर रहे हैं, और कांग्रेस जो पार्टी है जिससे मैं प्रत्याशी हूं, हमारी पार्टी आजादी से पूर्व से और आजादी से ही विकास के नाम पर राजनीति करते आई है। इन मुद्दों को आम जनता के विकास के लिए और यहाँ की आम जनता को जोड़ने के लिए और जनता के जीवन यापन एवं उनके जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए काम करती आई है। उसके लिए हम जन जन तक जाएंगे। युवाओं को जो भटकाने की कोशिश की है दोनों ही पार्टियों ने, कहीं ना कहीं यहाँ से वागड़ से जो युवा वर्ग है वो अछूता रहा है। रोजगार से हो, विकास से हो, तो मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, और जो भी मेरे भाई युवा इधर उधर भटके हुए हैं उनको मैं वापस सही राह पे लाने की कोशिश करूंगा, और युवाओं को मैं यहाँ पे युवा साथियों को साथ में लेकर मजबूती से काम करूंगा और उनकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करूंगा। बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने राजस्व कर संग्रहण संबंधित विभागीय अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली।
उन्होंने राजस्व संग्रहण में कोताही बरतने वाले विभाग एवं अधिकारियों पर सख्ती दिखाते हुए 100% राजस्व एकत्रित करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने बिंदुवार चर्चा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष में संबंधित विभागीय अधिकारी कार्य योजना बनकर दिए गए लक्ष्य पूरे करें, तो वहीं राजस्व वसूली में ढिलाई बरतने वाले पर विभागीय अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। आयुक्त ने बुनियादी लोक सेवा एवं आम जन की जरूरत की सेवाएं, जिसमें विशेषकर नियमित बिजली एवं पेयजल आपूर्ति, टूटी सड़क दुरुस्त करवाने, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जल जीवन मिशन योजना एवं मौसमी बीमारियों पर चर्चा करते तुरंत रोकथाम के उपाय करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त गौरव बाजड़, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल, रजिस्ट्रार विभाग के उप महानिरीक्षक प्रकाश चंद्र रेगर, आरटीओ अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी, जिला आबकारी, खनिज अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अधिकारी मौजूद रहे। स्वच्छता ही सेवा अभियान और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विजन प्रोग्राम सेव अर्थ बेटर टुमारो के तहत बांसवाड़ा बैंक परिसर में वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई। इस दौरान प्रतियोगिता में कक्षा 10वीं से 12वीं के 18 छात्र शामिल हुए। बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रतियोगिता रखी गई। इसमें आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा दिशिता जैन को प्रथम, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा शिफा शेख को द्वितीय एवं सेंट मैथ्यू सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा फ्रेंचलीना बारिया को तृतीय पुरस्कार मिला। सभी को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया व अन्य प्रतिभागियों को सराहना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक सागर नागर ने किया। ने आज जो वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की है, उस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए सबसे पहले मैं रीजनल मैनेजर साहब के सोनी और परमेश्वर गुप्ता सर चीफ मैनेजर जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि एक उन्होंने मंच आपके लिए दिया और इस में निर्णायक की भूमिका में डॉक्टर सरला पंड्या ने, प्राचार्य अरविंद जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय और आए हुए सारे शिक्षिकाएं और बैंक के कर्मचारीगण जो इसको सफल बनाने में लगे हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे प्रिय विद्यार्थी। मुझे कहा गया था कि 1 घंटे गनोड़ा कस्बे में पिछले 1 महीने से नीलगाय जंगल से भटककर आबादी क्षेत्र में आकर घूम रही। दरअसल यह नर नीलगाय थी जो पिछले कई दिनों से गनोड़ा कस्बे की गलियों में घूमती नजर आ रही। यह गाय सबसे पहले आबादी क्षेत्र में आई तब डरी और सहमी सी रहती थी, लेकिन जैसे जैसे गांव के लोगों ने इसे रोटी खिलाना शुरू किया, तब यह बस्ती में जाकर लोगों के घरों के आसपास रहने लगी। नीलगाय की सूचना वन विभाग को दी गई थी, लेकिन जब वन विभाग के कर्मिक इस गाय को पकड़ने के लिए आते थे, तब गांव में यह गाय उन्हें कहीं नजर नहीं आती थी। पिछले 1 महीने से यह गाय गनोड़ा की श्री गौड़वाड़ा, पिपली चौक, जैन मंदिर, रावला परिसर आदि इलाकों में घूमती थी तथा लोगों के घरों में जाकर रोटी खा रही थी। पिछले 5 से 6 दिनों में इस गाय ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था। गांव के जगदीश व्यास जब सुबह घर से निकले, तब नील गाय ने दौड़कर उन पर हमला करने की कोशिश की। इसी तरह पिपली चौक के दिलीप सिंह पर भी नील गाय ने अचानक हमला बोल दिया। इस पर ग्रामीण मोहनलाल व्यास, महेश पाल सिंह, राहुल व्यास, धर्मवीर सिंह आदि ने गाय को पकड़ने का आग्रह वन विभाग की टीम को किया। इस पर वनपाल नाका बुढ़ा बस्सी नारायण मीणा, वन रक्षक दीपक पाटीदार, कल्पेश पाटीदार एवं चौकीदार नारायण को जिम्मेदारी दी गई। टीम ने गाय को रस्सी से बांधकर एक पेड़ से बांध दिया, लेकिन उसकी आक्रामकता को देखते हुए इसकी सूचना रेंजर सूर्यवीर सिंह मीणा को दी गई। इस पर पशु चिकित्सा अधिकारी नितिन मैडा, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी मठपति रघुनाथ, पशुधन सहायक राजेश कटारा मौके पर पहुंचे और गाय को ट्रैकुलाइज किया गया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। क्या नाम है भाई साहब? मोहनलाल व्यास। अच्छा, ये नीलगाय आई थी आपके गांव बस्ती में? हाँ, हमारे गांव में 8-15 दिन से नीलगाय आ गई थी। बछड़ा था बड़ा। तो वो क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग उसको रोटी वगैरह खिलाते थे, तो लोगों से रोटी वगैरह खाती थी और अच्छी थी। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग आते जाते थे तो लोगों पे आक्रमण करती थी। अच्छा, हमला कर देती थी? हाँ। अच्छा। तो पहले तो एक बार तो हमारे गांव में पिपली चौक पे मतलब वो दिलू भाई करके हैं, वो कलाजी के भक्त हैं, तो वहाँ पे दीपक लगा के आ रहे थे तो उन पे आक्रमण किया। एक जगदीश व्यास करके है, वो पेपर बांटते हैं, तो वो रावले में पेपर बांटने गए
उन पे भी आक्रमण किया। अच्छा। और एक दिन मैं स्वयं खेतों से आ रहा था, तो वो पिपली चौक पे खड़ी थी, तो मैं थोड़ी दूर से निकला तो मेरे को देख के मेरे पीछे भागी वो। तो मैं कम से कम बहुत दूर तक भागा और एक मतलब ऊपर चढ़ा हुआ गया, उसके ऊपर मैं चढ़ गया। अच्छा, तो इसको पकड़ी कहाँ फिर? तो उसको फिर हमने घूमते घूमते पूरे गांव में घूमे, तो हमको निखलन मंदिर के पास में मिली। वहाँ से फिर हम रावले में लेके गए, तो रावले में गेट बंद करके वहाँ पे हमारे ठाकुर साहब महेशपाल सिंह जी थे और वहाँ पे वकील साहब भी थे और 2-4 जने और थे। फिर हम सब ने मिल के वहाँ पे हमने रस्सी से उसको बांधी और वन विभाग की टीम को बुलाया। वो आया, डॉक्टर साहब आए, उन सब ने मिल के तो उसको टेम्पो में डाल के ले गए, तो पकड़ा कैसे उसको? अंदर टेम्पो में कैसे डाला? उसको हमने रस्सी से बांध के फिर डॉक्टर साहब ने कोई दवाई करी और दवाई से थोड़ी वो नरम हो गई। फिर हमने उसको उठा के ने टेम्पो में भरा। टेम्पो में भर के न वो घाटोल की तरफ तो उसको जंगल, वन विभाग की टीम ले गई उसको? उसको वन विभाग की टीम घाटोल की तरफ जंगल में ले गई और वहाँ जंगल में ले जाके फिर आधे घंटे तक वो बैठे। फिर धीरे धीरे वो होश में आई और वन विभाग की टीम ने उसको जंगल में छोड़ा। ठीक है। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में इस बार कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार सभी राजनीतिक दलों ने नए चेहरे पर दांव लगाया। यह सीट राजकुमार रोध के सांसद बनने के बाद खाली हुई। सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कटारा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं कांग्रेस की ओर से संसारपुर सरपंच महेश रोध को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने भी अब अपना प्रत्याशी बदलते हुए प्रधान कारीलाल ननोमा को मैदान में उतारा। इसके अलावा भी कई पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में, लेकिन बड़ा मुकाबला भारत आदिवासी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा में ही देखने को मिलेगा। 84 विधानसभा में करीब 2.5 लाख मतदाता हैं, जिसमें से करीब 65% आदिवासी, 15% ओबीसी वर्ग के लोग, जबकि 20% में अल्पसंख्यक, सामान्य और एसएससी वर्ग के लोग और एससी वर्ग के लोग। इसमें आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्ग के ज्यादातर मतदाता भारत आदिवासी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। ओबीसी और सामान्य वर्ग के भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। वहीं आदिवासी वोटर्स में भाजपा की पेट कम हुई है। कांग्रेस भी आदिवासी, अल्पसंख्यक सहित सामान्य व ओबीसी वर्ग में अपना दबदबा होने का दावा कर, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस खराब प्रदर्शन करते हुए तीसरे स्थान पर रही। सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद, जोहार। भारत आदिवासी पार्टी ने हमारी जो सिलेक्शन प्रणाली है उसके माध्यम से हमें मौका दिया है। तो हम लोग, हमारा जो मेल मुद्दे हैं, हमारे जो विशेषाधिकार है और उसके साथ साथ हमारे जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और साथ में बिजली, पानी, सड़क है और कई सारे जो मुद्दे हैं, यहाँ के जो क्षेत्र 84 के क्षेत्र की जो मांगे हैं, उस मांगों को लेकर के हम विधानसभा जाएंगे और विधानसभा में जाकर के हम इस क्षेत्र की बुलंदी के साथ अपनी आवाज को रखेंगे और रखने के साथ ही हम लोग इस आवाज के साथ हम लोग काम भी करेंगे और साथ ही हमारे 84 के तमाम कार्यकर्ता, साथ ही हमारा जो भारत आदिवासी पार्टी का शीर्ष क्रम है। और आप सबको धन्यवाद कि आप सबके प्यार और आप सबके आशीर्वाद से हमें मौका मिला है। तो हम इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाएंगे और आप आश्वस्त रहे कि हमारी तरफ से हम कभी भी पार्टी को कोई शिकायत नहीं आने देंगे। ये आप सबको कहना चाहता हूं। आप सबका आभार, जोहार। त्रिकोणीय मुकाबला में जिस तरह से दोनों ही पार्टियां, बीएपी हो या बीजेपी हो, धर्म के नाम की, जाति के नाम की राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस जो पार्टी है जिससे मैं प्रत्याशी हूं, हमारी पार्टी आजादी से पूर्व से और आजादी से ही विकास के नाम पर राजनीति करते आई है। इन मुद्दों को आम जनता के विकास के लिए और यहाँ की आम जनता को जोड़ने के लिए और जनता के जीवन यापन एवं उनके जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए काम करती आई है। उसके लिए हम जन जन तक जाएंगे। युवाओं को जो भटकाने की कोशिश की है दोनों ही पार्टियों ने, कहीं ना कहीं यहाँ से वागड़ से जो युवा वर्ग है वो अछूता रहा है। रोजगार से हो, विकास से हो, तो मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा और जो भी मेरे भाई युवा इधर उधर भटके हुए हैं उनको मैं वापस सही राह पे लाने की कोशिश करूंगा और युवाओं को मैं यहाँ पे युवा साथियों को
साथ में लेकर मजबूती से काम करूंगा और उनकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करूंगा। आज एक किसान के बेटे पे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है। मैं इन सभी को धन्यवाद देते हुए, अगर 84 की जनता ने मेरे को जिताया तो पार्टी के लिए और जनता के लिए मैं खरा उतरूंगा और सही ढंग से पार्टी के साथ चलूंगा। यही कहते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर हमें संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। उदयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी जयमल सिंह राठौड़ के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की। जयमल सिंह राठौड़, जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में कार्यरत हैं, पर ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगे। ब्यूरो की इंटेलिजेंसी शाखा द्वारा की गई गोपनीय जांच में खुलासा हुआ है कि राठौड़ ने उदयपुर और राजसमंद में कई संपत्तियों में भारी निवेश किया है। इनमें भूखंड, मकान, होटल और लग्जरी वाहन शामिल है। जांच के दौरान पता चला कि उनके द्वारा अर्जित संपत्तियों की मात्रा उनके वैध आय स्रोत से कहीं अधिक है। छापेमारी के दौरान टीम को विभिन्न दस्तावेज और महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जो इस मामले में आगे की कार्रवाई को मजबूत कर सकते हैं। यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ACB की मुहिम अब तेज हो रही है और कोई और भी अधिकारी इससे बच नहीं सकता। जयमल सिंह राठौड़ ने विभिन्न स्थानों पर कई संपत्तियों में निवेश किया है, जिसमें से कुछ प्रमुख संपत्तियां उदयपुर और जयसमंद में स्थित है। इसके अलावा उनके नाम पर लग्जरी वाहनों और होटलों में भी निवेश की जानकारी मिली है। इस मामले में छापेमारी के बाद कई खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। शहर की सूरजपोल स्थित लालीवाव में आगामी नवंबर माह में 20 से 27 तारीख तक होने वाली भव्य भागवत कथा के लिए गुरुवार को ध्वजारोहण और भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। सुबह भजन कीर्तन व ढोल के साथ ध्वज की शोभा यात्रा मठ से निकाली गई, जो ध्वजारोहण स्थल तक पहुंची। यहाँ पर पंडित निकुंज मोहन पंड्या, पंडित दिव्य भारत पंड्या व अन्य ब्राह्मणों के सानिध्य में विधि विधान से पूजन शुरू किया गया। इसके बाद ध्वज दंड का पूजन किया गया और सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर 61 फीट के ध्वज को फहराया। इसके साथ ही कथा स्थल का भूमि पूजन भी किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीकांत त्रिवेदी व खुशपाल सिंह तंवर परिवार सहित मुख्य यजमान रहे। पूजन के बाद धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें लालीवाव मठ के महंत महामंडलेश्वर हरिओम शरण दास महाराज, भावनगर के महामंडलेश्वर गरीब रामदास महाराज, तलवाड़ा से रघुवीर दास महाराज, हरिदास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, शांतिदास जी महाराज, राम स्वरूप महाराज सहित कार्यक्रम में आए हुए अन्य संतों ने संबोधित किया व आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री भवानी जोशी, धन सिंह रावत, डॉक्टर दिनेश भट्ट, जितेंद्र चावलवाला, भुवन मुकुंद पंड्या सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। लालीबाबू मठ में 20 नवंबर से मलुक पीठ के महंत स्वामी राजेंद्र दास महाराज के सानिध्य में श्री महाविद्या, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और 108 भागवत कथा, प्रणव श्रीमद भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस वक्त हम हैं लालीवाव मठ में और यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 20 नवंबर से यहाँ पे एक भव्य कथा का शुभारंभ होगा, जिसमें मलुक पीठ से राजेंद्र दास जी महाराज आ रहे हैं और इस भव्य कथा के लिए आज भूमि पूजन और ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। हमारे साथ में कथा के संयोजक भुवन मुकुंद जी पंड्या हैं। आइए उनसे जानते हैं इस पूरे आयोजन के बारे में। तो भाई साहब बताइए, क्या कार्यक्रम है, कैसे होगा और क्या तैयारियां हैं इसकी? एक तो आपने यह अवसर उपलब्ध कराया, उसके लिए हम आपके आभारी तो है ही। यह जो लालीवाव मठ है बहुत पुराना मठ है। एक तपस्या स्थली के रूप में इस लालीवाव मठ को माना जाता है। पूर्व में नारायण दास जी महाराज थे, उस समय बहुत बड़े यज्ञ के आयोजन हुआ था, लेकिन कालांतर में अब ये जो आयोजन अनुष्ठान जो हो रहा है और आज जिसका भूमि पूजन है, और आज भूमि पूजन के बाद 20 नवंबर से 27 नवंबर तक महाविद्या, श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ, अष्टोत्तर शत भागवत पारायण एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है। और उसी निमित्त आज भूमि पूजन समारोह संतों के सानिध्य के अंदर हो रहा है।
तो ये आपने सुना भुवन मुकुंद जी पंड्या को, जो हमें बता रहे थे इस आयोजन की भव्यता के बारे में, और इस कार्यक्रम में कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं, कौन कौन शामिल होने वाला है और कितना बड़ा आयोजन है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये पूरा कथा स्थल तैयार हुआ है और इधर जो है ये पूरा कथा का स्थल बन रहा है। इस जगह पर जो है वो यहाँ पे ये यज्ञ मंडप बनेगा और सारा जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में संत और महंत पूरे देश और विदेश से आने वाले हैं। साथ ही हमारे साथ में जो है वो और भी संत होंगे। तो कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं इस कार्यक्रम में और कितना बड़ा ये कार्यक्रम होने वाला है? यह अनुष्ठान बड़ा भव्य और दिव्य होने जा रहा है। इसमें भारत देश के जो बड़े बड़े संत हैं सभी संत यहाँ पर पधारेंगे और हमारे संत प्रभु श्री हरिओम शरणदास जी ने और उनको दिया भी है, निमंत्रण दिया है। हमारे कथावाचक मुरारी बाबू को भी दिया है। सभी संतों का आगमन यहाँ पर निरंतर होता हुआ आ रहा है और प्रमुख बात यह है कि वृंदावन से 108 ब्राह्मण जो दीक्षित हैं भागवत पारायण के, वो सभी वृंदावन से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सनातन धर्म पर अपना अधिकार रखने वाले हमारे कथावाचक जो यहाँ पधार रहे हैं वह देश के 15-20 संतों में से एक संत माने जा रहे हैं, मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज। और उनका बांसवाड़ा में प्रथम बार आगमन हो रहा है और उनके सानिध्य में यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा सनातन धर्म की स्थापना के लिए और गौ रक्षा के संकल्प के साथ। बांसवाड़ा को लोडी काशी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे निरंतर धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसी कड़ी में ये भव्य कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है और हम जो है इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और बीबीसी राजस्थान जो है इस पूरी कथा को अपने टीवी चैनल और यूट्यूब के माध्यम से लोगों के लिए लाइव लेकर के आएगा। और हम जो है जो लोग कथा में नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए घर बैठे कथा देखने का अवसर उपलब्ध कराएंगे और इस कथा को जो है हम लाइव भी दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहें बीबीसी राजस्थान के साथ। धन्यवाद। दीपावली का त्योहार जैसे जैसे निकट आ रहा है, बांसवाड़ा की बाजार में रौनक बढ़ती जा रही है। व्यापारियों ने जहां पिछले रविवार को साफ सफाई के बाद अपनी दुकानों को नए सामान से सजाना शुरू कर दिया, तो वहीं अब ग्राहकों की चहल पहल भी लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं मिट्टी के दीपक तो कहीं पटाखों की दुकानें लगने लगी, वहीं घर की सजावट के सामान भी सजने लगे हैं। रोशनी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक झालरों की नई वैरायटी भी बाजार में उपलब्ध हो गई है। दूसरी ओर ग्राहकों की आमद को देखकर व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे। शहर के मोहन कॉलोनी, गांधी मूर्ति, पीपली चौक, आजाद चौक, महालक्ष्मी चौक, कस्टम चौराहा सहित सभी प्रमुख बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार दीपावली पर कई तरह की वैरायटी और विशेष सामग्री लोगों के लिए लेकर आए, साथ ही किफायती दामों पर लोगों को विशेष स्कीम के साथ सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के आने के बाद व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब आपसी व्यवहार और त्योहार को देखते हुए ग्राहक भी स्थानीय दुकानदारों से सामान खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर त्योहारों को देखते हुए पुलिस द्वारा भी सुरक्षा के मुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले के गढ़ी उपखंड के आसन गाँव में सहस्त्रबाहु मंदिर परिसर में कलाल समाज की संभागीय स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि न्यायपालिका संरक्षक उद्धव जी कुमजी का पारडा थे। अध्यक्षता मंदिर कमेटी वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुन्नी लाल गढ़ी ने की। विशिष्ट अतिथि सभापति सुंदरलाल कलाल डडुका, जिला अध्यक्ष राजेश कलाल आसन, पूर्व मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष कन्हैया लाल कोलखंडा रहे। साथ ही तीनों जिलों के कई गणमान्य समाजजन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। सर्वप्रथम भगवान सहस्त्रबाहु मंदिर में दीप प्रज्वलित कर गुरुदेव गोकुल जी महाराज का पादुका पूजन किया गया। अतिथियों का स्वागत लोहारिया चोखला अध्यक्ष एवं मंदिर कमेटी महासचिव रजनीश कलाल ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि आगामी 8 नवंबर गुरुवार को सहस्त्रबाहु मंदिर परिसर आसन में कलाल समाज के भगवान राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन का जन्मोत्सव एवं विशाल रक्तदान एवं केशदान का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। जन्मोत्सव के दिन प्रातः 8 बजे नारसिंह माता मंदिर भीमपुर में समस्त समाज जन एकत्रित होकर भीमपुर से 2 पहिया व खुली जीप से वाहन रैली निकालेंगे, जिसमें पुरुष सफेद कुर्ता पजामा, सफेद शर्ट, केसरिया साफा एवं महिलाओं को लाल रंग की साड़ी का ड्रेस कोड दिया गया था। मंदिर परिसर में भगवान सहस्त्रबाहु की कथा का वाचन मोहन लाल रैयाना द्वारा किया जाएगा। मंदिर परिसर में ही विशाल रक्तदान एवं बालिकाओं महिलाओं द्वारा केशदान शिविर
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जाएगा। भामाशाहों द्वारा मंदिर परिसर में ही अल्पाहार एवं महाप्रसादी का भी आयोजन रखा गया है। कार्यक्रम में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों के सर्ववर्गीय समस्त कलाल समाज भाग लेंगे। बैठक में नीतीश कलाल लोहारिया ने बांसवाड़ा की मोड़ स्थित जमीन का प्लान एवं डेवलपमेंट संबंधी प्लान व नक्शा दिया। बैठक का संचालन मंदिर कमेटी सचिव रौनक गढ़ी, आभार दीपेश डडुका ने व्यक्त किया। राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए अब नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। नामांकन की आखिरी तारीख 25 नवंबर को है। सलूम्बर में आज भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार जितेश कटारा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ बांसवाड़ा से भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत भी साथ दिखे। नामांकन के दौरान हजारों की तादाद में बाप पार्टी के समर्थक सड़कों पर दिखे। सलूम्बर के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद से ये सीट खाली हो गई थी। अमृतलाल मीणा यहाँ बीजेपी से विधायक थे। उसके बाद बीजेपी ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए मीणा की धर्मपत्नी शांता मीणा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने रेशमा मीणा पर दाव खेला है। बीजेपी के टिकट वितरण के बाद सलूम्बर में विरोध के स्वर के साथ ही अब यही हाल कांग्रेस पार्टी के खेमे में भी देखने को मिल रहा है। कल कांग्रेस पार्टी ने 7 विधानसभा के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इसमें सलूम्बर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने रेशमा मीणा को मैदान में उतारा। प्रत्याशी की घोषणा से पहले रघुवीर सिंह मीणा के नाम के चर्चे थे। अगर पार्टी किसी महिला को मैदान में उतारती है तो मीणा की पत्नी बसंती देवी के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पार्टी ने रेशमा मीणा को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद रघुवीर सिंह मीणा के समर्थकों ने नाराजगी जाहिर। पार्टी के नीचे के स्तर के पदाधिकारियों के इस्तीफे सोशल मीडिया पर आ गए और सुबह विरोध बढ़ने लगा। रघुवीर सिंह मीणा के गांव प्रसाद में उनके समर्थकों ने नारेबाजी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पूर्व सदस्य और सलूम्बर सीट के कांग्रेस के टिकट की दावेदार जता रहे रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस रेशमा मीणा को मैदान में उतारा है उसने चुनावों में पार्टी को हराने का ही काम किया है। पार्टी के ऐसे निर्णय से इस क्षेत्र में कांग्रेस अपना अस्तित्व खो देगी, वहीं इसका फायदा बाप पार्टी को मिलेगा। रघुवीर मीणा ने रेशमा मीणा से लेकर पार्टी के नेताओं को निशाने पर लिया। रघुवीर मीणा ने कहा कि 2018 के चुनाव में जब मैं कांग्रेस का उम्मीदवार था तब रेशमा मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ी और मुझे चुनाव हराया था। उसके बाद पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ी थी जिसमें उसने कांग्रेस पार्टी को हराया था। 5 साल गुजरे नहीं और पार्टी ने रेशमा मीणा पर विश्वास जताकर मैदान में उतार दिया। मीणा ने कहा कि इससे पहले उनको कांग्रेस ने पार्टी से बाहर कर दिया था, बिना किसी आवेदन के पार्टी में ले लिया। रघुवीर मीणा जैसे व्यक्ति को दरकिनार करना मतलब मैं यहाँ मानता हूँ कि मेवाड़ वागड़ में कुछ नेता ऐसे हैं जिनका नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, मगर वो ऐसी गतिविधियां चला रहे हैं जो आदिवासी नेताओं में एक एक कर उनको मारने का काम कर रहे हैं। सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने रेशमा देवी को टिकट दिया है। इससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत भारी रोष है। मेरा ये कहना है कि 2018 में रेशमा देवी अधिकृत पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, उसको हरवाया था। उसके बाद पंचायत समिति सदस्य का चुनाव बागी लड़के कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था। 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया था। ऐसा क्या हो गया जो 5 साल के अंदर उसे वापस टिकट देके नवाजा गया। 5 साल में ना तो किसी मीटिंग में, ना किसी रैली में, ना किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर, ना किसी पार्टी के कार्यक्रम में, ऐसा क्या हो गया? मुझे ये कहना है कि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं संगठन में जो दलाली का काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में उभरते हुए आदिवासी नेताओं को एक एक करके मारना चाहते हैं, राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं। इसलिए हाईकमान को चाहिए कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे और उनको पाबंद करे या उनको पनिशमेंट करे। अदरवाइज इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। यहाँ बाप नाम की पार्टी जो उभर रही है वो पार्टी आने वाले समय में ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। कांग्रेस को सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा यथावत रखने की मांग का अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ घाटोल ने समर्थन किया, तो वहीं संगठन के पदाधिकारियों ने घाटोल में एक बैठक करते हुए आक्रोश जताया। संगठन के लाल सिंह वमासा ने बताया कि
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा वर्ष 2021 में कुछ अवांछनीय गतिविधियों के कारण एसओजी के जांच के दायरे में है। इसमें करीब 5% लोग लिप्त पाए गए, लेकिन अब इन 5% लोगों की गलती का खामियाजा मेहनत करने वालों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार उन 5% संदिग्ध के कारण शेष 95% लोगों की मेहनत पर पानी फेरते हुए भर्ती परीक्षा निरस्त कर रही, जो कि बिल्कुल गलत। उनका संगठन इसका विरोध करता है, साथ ही जयपुर आक्रोश रैली में भी शामिल होंगे। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को नियमित रखते हुए संदिग्ध लोगों पर कार्यवाही करने और बेकसूर लोगों को नियमित सेवा में रखने की मांग की है। उदयपुर से समान पात्रता परीक्षा देकर रोडवेज की बस से आ रहे करीब 1 दर्जन से अधिक परीक्षार्थी बस के पलट जाने से घायल हो गए। रोडवेज बस की सभी परीक्षार्थी को उदयपुर से बांसवाड़ा की तरफ ले जा रही थी। इस दौरान लोहारिया थाना क्षेत्र के बस्सी चंदन सिंह गांव के पास बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे बस में सवार समान पात्रता परीक्षा देकर लौट रहे परीक्षार्थी घायल हो गए। जैसे ही बस की पलटने की जानकारी आसपास के लोगों को हुई, वैसे ही वहां पर ग्रामीणों का तांता लग गया और उन्होंने बस से शीशे तोड़कर परीक्षार्थियों को बाहर निकाला और इसकी जानकारी पुलिस को दी और इसके साथ ही 108 एम्बुलेंस को भी जानकारी, जिसके बाद मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची और दुर्घटना में घायल हुए करीबन 10 से 12 परीक्षार्थियों को पालोदा के अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया। गौरतलब है कि बांसवाड़ा जिले में समान पात्रता परीक्षा केंद्र नहीं होने से जिले के हजारों परीक्षार्थियों को अन्य जिले में परीक्षा देने जाना पड़ा, जिसके चलते कुछ लोग हादसे का शिकार हो गए। सर उदयपुर से बच्चे एग्जाम दे के आ रहे थे। बस्सीहाड़ा के पास पालोदा है, पालोदा के पास बस पलटी कर गई रोडवेज की, जिसमें एग्जाम दे के आ रहे थे बच्चे, जिसमें 8 घायल अपने यहाँ पे आए हैं। इसमें कितने लोगों के नाम? हाँ सर, यह नाम है, मेरे भी नोट किए। राहुल है एक तो, राहुल पिता सुनील टांडा मंगला का है, दूसरा है राहुल रामलाल पिता राधाकृष्ण, तीसरा है सुरेश राजेश, एक लेडीज है इत्री बाई को प्रथमा, इत्री डॉक्टर ऑफ प्रथमा है, और एक है नितेश पिता नाथुला। ये लोग हैं। सर आपका नाम? मैं रणजीत थाना पतोरी से। क्या नाम है भैया? अच्छा, तो कैसे हुई घटना ये? अच्छा, कितनी सवारी थी अंदर? मशीन है मैंने वो। अच्छा, बच्चे थे क्या परीक्षा वाले? सब परीक्षा वाले बच्चे थे। अच्छा, किसी को लगा क्या? नहीं। अच्छा, तो ट्रैक्टर वाला सामने आ गया है? इधर से निकला ना, ऊपर से बनाओ ना उधर से। अच्छा, तो उसको बचाने के चक्कर में हुआ है? 4 जने बैठे होते उनको ही मर जाते। अच्छा, ट्रैक्टर में 4 थे? हाँ। अच्छा, तो आपको लगा क्या? नहीं, मेरे को नहीं लगा। अच्छा, ठीक है। उदयपुर से आ रही थी ना गाड़ी? पुरुषोत्तम। अच्छा, आप परिचालक हो? हाँ। अच्छा, कैसे हुई घटना? घटना ये गली के अंदर सामने से ट्रैक्टर वाला जार भर के निकला है। अच्छा, और उसने बिल्कुल ब्रेक ही नहीं करा। मैं आगे केबिन में बैठा हूँ, देख रहा हूँ। अच्छा, तो कहाँ से आ रही गाड़ी? गाड़ी उदयपुर से आ रही है, बच्चे भर के बांसवाड़ा जा रही थी। अच्छा, परीक्षा वाले बच्चे थे? परीक्षा वाले। कितने बच्चे थे? बच्चे थे 90 अंदर। 90? हाँ। अच्छा, तो ट्रैक्टर से हल्की फल्की लगी, वो तो सब निकल के भेज दिए वापस। नहीं, तो निकले कैसे? सब निकले कैसे? सब निकले, वो आगे कांच फोड़ दिया, पीछे का ना आगे का। आगे पीछे दोनों कांच फोड़ के निकले और ऊपर से खिड़कियों में। अच्छा, तो बच्चों को लगा क्या? किसी को नहीं, हल्की लगी, वो तो सब निकल के रवाना कर दिया। और ट्रैक्टर चालक फरार हो गया? ट्रैक्टर चालक तो उतर के नीचे, तीनों बग गया। अगर ट्रैक्टर के बीच में ठोकता था तीनों वो मर जाते। अच्छा, ट्रैक्टर में कितने थे? 3 जने थे, तीनों बैठे थे। अच्छा, ये अचानक सामने आ गया? अचानक सामने, इसने ब्रेक नहीं करा। मैं देख रहा हूँ, आगे बैठा हूँ। अच्छा, ब्रेक ही नहीं करा उसने। कि तो बच्चों को मतलब हॉस्पिटल पहुंचाया? हॉस्पिटल एम्बुलेंस बुला दी, एम्बुलेंस में भेज दिए। हल्की फुल्की किसी के लगी, हाथ पे किसी के। ठीक है। इसके अलावा सवारी कोई थी क्या? ना, और कोई नहीं थी। क्या हुई घटना पूरी बताएं। ये रोडवेज बस है, आज जीरो में टिकोर पासिंग बस है। स्कूल एग्जाम देने गए थे छोरे उदयपुर। हाँ, उदयपुर से आ रही थी और हाईवे रोड पे निकल रही थी। सामने से एक रोड क्रॉस करता है, सामने से ट्रैक्टर आया। अच्छा, तो ट्रैक्टर को बचाने में रोडवेज बस पलटी था। अच्छा, 90 बच्चे सवार थे। अच्छा, तो लगा क्या किसी को ज़्यादा? 2 लड़कों की लगी। अच्छा, तो इनको रेस्क्यू कैसे किया? निकाला कैसे अंदर से? पब्लिक भी आ गई थी, पुलिस भी आ गई थी, सबने पकड़। अच्छा, सबके ने निकाला। अच्छा, तो ज़्यादा लगा नहीं है किसी को? ज़्यादा तो नहीं लगा। एक लड़की विनेता करके उसके पाँव में लगी थी और एक राहुल करके छोरा उसके सिर में। अच्छा, तो ट्रैक्टर चालक तो छोड़ के भाग गया। अच्छा, ट्रैक्टर को बचाने के ही चक्कर में हुआ है? ठीक है। तो ड्राइवर से पूछा तो बता रहा था ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में मर गया। ठीक है, ओके। यार, पूरे आगे से अभ्यर्थी कितने थे यार? सारे सीईटी के एग्ज़ाम दे के आ रहे थे उधर से। हाँ यार,
ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर हमें संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।